Hello aspirants, our today's topic is नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन। आज हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन के बारे में। हम सबसे पहले देखते हैं कि खिलाफत इश्यूज़ क्या थे। भाई खिलाफत जो इश्यूज़ हैं वो आखिरकार थे क्या। तो इसमें हम देखते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं, सारे मुस्लिम्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ओल्ड मुस्लिम रिगार्डेड सुल्तान ऑफ टर्की एज देयर स्पिरिचुअल लीडर। जो टर्की के सुल्तान थे उनको जो ऑल मुस्लिम्स है, सारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो उनको एज ए स्पिरिचुअल लीडर मानती थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ तो उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टर्की की तरफ एक हार्श एटीट्यूड अपनाया। ठीक है, टर्की की तरफ एक हार्श एटीट्यूड अपनाया। जो टर्की के खलीफा थे, जो जिसको ऑल मुस्लिम्स अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, उनको पावर से हटा दिया। ठीक है, अब मुस्लिम्स जो है इस बात से नाराज़ थे कि हमारे स्पिरिचुअल लीडर को आपने पावर से कैसे हटाया। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस बात से सारे मुस्लिम नाराज थे। ठीक है, तो मुस्लिम्स क्या कर रहे थे, ऑल मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड ऑल्सो फ्रॉम दी इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के मुस्लिम्स और मुस्लिम लीग ये डिमांड कर रही थी, मुस्लिम डिमांडेड अगेन खलीफाज कंट्रोल ओवर द मुस्लिम सेक्रेड पैलेसेस। तो जो मुस्लिम्स हैं सारी दुनिया के और जो इंडिया के मुस्लिम हैं और मुस्लिम लीग जो है वो ये डिमांड कर रही थी कि ब्रिटिशर से कि आप जो है वो खलीफा को वापस पूरा कंट्रोल दे दीजिए, सारी जगहों पे उनको वापस पावर पे बिठा दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसी वक्त इन 1919 में ही एक खिलाफत कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, इस खिलाफत कमेटी के लीडर कौन होते हैं, इसकी लीडरशिप होती है अंडर अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स में कौन होते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दो अली ब्रदर्स होते हैं जो एक कमेटी स्टैब्लिश करते हैं। उस कमेटी का नाम होता है खिलाफत कमेटी। अब जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसी का नाम है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट चुने गए गांधी जी। ठीक है, अब एक कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, कहाँ होती है, किसकी कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दिल्ली। जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी है उसकी कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में। कब होती है, 1919 में। ठीक है, अब दिल्ली में जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की कॉन्फ्रेंस होती है उस कॉन्फ्रेंस में ये बातचीत होती है या इस मुद्दे पर इस डिसीजन पे आया जाता है कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनका बॉयकॉट किया जाएगा, यानी कि बॉयकॉट किया जाएगा ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो ब्रिटिश गुड्स का यहाँ बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया जाता है। अब गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी अब ये देखते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया और मुस्लिम लीग जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ है और बॉयकॉट करने के लिए तैयार है। बाकी के इंडियंस भी जो है, पीजेंट्स हैं, हिंदूज हैं और सभी भी हैं जो ब्रिटिशर्स से नाराज़ हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था रिसेंट में ही, रॉलेट एक्ट आया था रिसेंट में ही, उसके कारण ही वो मैसेकर हुआ। इसी टाइम पे जो मुस्लिम्स हैं वो भी ब्रिटिशर से नाराज़ है, तो उन्होंने ये एक अच्छा मौका पाया कि इस मौके पे सारी आम जनता को या पूरे मास को एक साथ इकट्ठा किया जा सकता है, यूनाइट किया जा सकता है, यूनिटी लाई जा सकती है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया जाता है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का ये सबसे सही टाइम है या सही वक्त है। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है, द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। क्योंकि क्या करते हैं यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनको भी साथ में लाना है, आम जनता को भी साथ में लाना है, तो इस जो मूवमेंट है उसका गांधी जी ने नाम रख दिया था द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। क्योंकि खिलाफत मूवमेंट है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया, इसीलिए तो जो है मुस्लिम लीग और मुस्लिम कम्युनिटी भी साथ में। अब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था तो इसमें डिमांड क्या थी सब लोगों की, इसमें डिमांड थी स्वराज, कि हमें पूरी फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वराज चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगस्त 31 1920 31 अगस्त 1920 को द खिलाफत कमेटी स्टार्टेड कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन फॉर्मली लॉन्च। इस दिन 31 अगस्त 1920 में जो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको फॉर्मल तरीके से लॉन्च कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं जो सितंबर 1920, अगस्त में इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा, और सितंबर 1920 में एक स्पेशल सेशन होता है किसका, कांग्रेस का। कहाँ, कोलकाता में। तो यहाँ कांग्रेस क्या करती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर देती है। तो कांग्रेस भी यहाँ जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर देती है। अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट में होता क्या क्या है, लोग क्या करते हैं, तो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मेथड यूज़ करते हैं, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस।
गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट करना है क्योंकि ब्रिटिशर्स की ही है। गवर्नमेंट कॉलेज का बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स, सारे लॉ कोर्ट्स को बॉयकॉट करना है। लिकर शॉप्स, शराब की दुकानें वगैरह, इन सबको बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कोई भी अगर इलेक्ट हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए या उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी बॉयकॉट करना है। फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट करना है। रिनाउंशिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स एंड टाइटल्स, गवर्नमेंट ने जिनको भी जो भी गवर्नमेंट ने ऑनर्स दिए हैं, टाइटल्स दिए हैं, नाइटहुड दिए हैं, सभी को वापस कर देना। तो इस तरह से जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है या और चलता है। रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, और जितने भी जो लोग हैं गवर्नमेंट सर्विस में हैं वो अपनी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दें। टैक्सेस, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस पे ना करें। अब क्या करते हैं, इसी वक्त तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो एक इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को स्टैब्लिश कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट तो हो गया, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। तो हम देखते हैं मिडिल क्लास जो है वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करती है, बिजनेस क्लास भी पार्टिसिपेट करते हैं, पीजेंट्स का बहुत ही भारी सपोर्ट रहता है, मैसिव पार्टिसिपेशन होता है, स्टूडेंट्स का एकदम बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव वॉलेंटियर्स होते हैं वो, विमेन भी पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो गिव अप पर्दा प्रथा, अपने पर्दे को एकदम से गिव अप कर देती हैं या पर्दा प्रथा को ख़त्म करती हैं। इस जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखी जाती है, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम्स मिलकर एक ही डिमांड को रख रहे थे, सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए नॉन कोऑपरेशन में जुड़े हुए थे। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है फॉर्मली, उसको 31 अगस्त 1920 में फॉर्मली उसको लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है उसको रोका क्यों जाता है, वो बीच में सस्पेंड क्यों हो जाता है, क्या कारण है कि इतने ज़ोरों शोरों से जो एक आंदोलन चल रहा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसा क्या हो जाता है कि इस मूवमेंट को बीच में ही रोकना पड़ता है, तो वो हम देखते हैं। वो एक इंसिडेंट होता है जिस इंसिडेंट को बोलते हैं हम चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। ये इंसिडेंट होता है 5 फरवरी 1922 को। मूवमेंट चल रहा है ज़ोरों शोरों से, लेकिन जो चौरी चौरा नाम का एक गांव है, एक विलेज का नाम है ये चौरी चौरा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन क्लोथ्स को जला रहे हैं, स्कूल वगैरह को छोड़ दे रहे हैं, रिज़ाइन कर दे गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, और अच्छी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या करती है पुलिस जो है, एक ग्रुप ऑफ लीडर्स जो है उनको मारती है, पीटती है। पुलिस वाले जो हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको, लीडर्स को मारते हैं या आम जनता के ऊपर लाठी चार्ज करती हैं। अब इस टाइम पे क्या करते हैं, अब जो लाठी चार्ज करते हैं लीडर्स पे, प्रोटेस्टर्स पे पुलिस लाठी चार्ज करती है, तो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको गुस्सा आ जाता है। वो लोग क्या करते हैं, इस गांव में जो पुलिस स्टेशन होता है उस पुलिस स्टेशन पे जो भी पुलिस वाले अंदर होते हैं उनको बाहर से बंद कर कर और उस पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं। तो उस इंसिडेंट में जो है 22 पुलिस वाले, 22 पुलिसमैन किल्ड इन दिस वायलेंस। तो इस अहिंसा में, इस जो इंसिडेंट में 22 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है या 22 पुलिस वालों का मर्डर हो जाता है। गांधी जी इमीडिएटली अनाउंस द विड्रॉवल ऑफ द मूवमेंट। अब ये इंसिडेंट देखकर या इस इंसिडेंट को सुनकर गांधी जी जो क्या करते हैं, तुरंत जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है उसको सस्पेंड कर देते हैं या हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी के सत्याग्रह का सबसे मेन जो नींव है वो ही है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। अगर वो इस इंसिडेंट को एक बार के लिए बढ़ावा दे दे तो आगे के जितने भी उनके मूवमेंट्स होंगे या कोई भी जब वो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसमें नॉन वायलेंस को जारी रखा जाएगा। इसलिए वो इस इंसिडेंट के तुरंत बाद जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट है उसको स्टॉप कर देते हैं। 1922 मार्च में गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू 6 ईयर, ठीक है। 1922 मार्च को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और 6 साल के लिए सज़ा सुनाई जाती है या 6 साल की सेंटेंस दे दी जाती है। यहाँ पे अब गांधी जी जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं और उनको 6 साल की सज़ा हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको विदड्रॉ कर लिया गया है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक प्रोटेस्ट कैसे जारी रहता है। तो अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।